वसुंधरा के विरोधी माने जाने वाले राज्यसभा सांसद ने कहा, राज्य को किनारे करने का सवाल ही नहीं, वे पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रही। भाजपा में चल रही अंतर्कलह के बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने वसुंधरा राजे के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। भाजपा में चल रही गुटबाजी और पूर्व मुख्यमंत्री राजे को किनारे करने की चर्चाओं पर किरोड़ी ने कहा है कि ये सब गलत और भ्रामक है। राज्य को किनारे करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ना ही वे पार्टी से अलग होने की सोच रही हैं। जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए किरोड़ी ने कहा कि वसुंधरा जी के लिए जो खबरें मीडिया में आ रही हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वे 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री और पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रही। ऐसे में राज्य को किनारे करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वसुंधरा प्रदेश की सर्वमान्य नेता है या नहीं, इस सवाल पर किरोड़ी ने कहा कि वसुंधरा नेता है और जनाधार वाली नेता है। उनके अलावा प्रदेश में ओम माथुर, ओम बिरला, गुलाब चंद कटारिया सहित अन्य कई नेता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वसुंधरा नेता नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी की लाइन में ही चलेंगी और उस लाइन को नहीं तोड़ेंगी, ऐसा मेरा मानना है। एक समय तक राज्य के कट्टर विरोधी माने जाने वाले किरोड़ी का यह बयान बेहद चौंकाने वाला माना जा रहा है। शहीद स्मारक पर धरना देकर बैठे पटवारी मांगे नहीं मानी तो 1 मार्च से नहीं करेंगे काम। वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 15 दिन से आंदोलन कर रहे प्रदेश के पटवारियों ने आज जयपुर के शहीद स्मारक को अपना धरना स्थल बना लिया। पटवारियों ने अब संभागवार यहाँ धरना देने का फैसला किया है। इससे पहले सोमवार रात करीब 12 बजे सरदार पटेल मार्ग से पुलिस प्रशासन ने इन्हें हटा दिया था। राजस्थान पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र निमिवाल ने बताया कि सरकार पिछले कई सालों से हमें केवल आश्वासन ही दे रही है। सरकार के इस रुख के बाद ही हमने आंदोलन करने का फैसला किया है। निमवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इस महीने के आखिर तक हमारी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले 1 मार्च से प्रदेश भर के सभी पटवारी पूरी तरह कार्य बहिष्कार कर देंगे। गहलोत सरकार के खिलाफ दूसरे दिन भी प्रदर्शन, धरना स्थल खाली करवाने पहुंची पुलिस की युवकों से हुई झड़प, एक महिला की बिगड़ी तबीयत, नौकरी देने और लंबित पड़ी भर्तियों की परीक्षाएं जल्दी करवाने की मांग को लेकर प्रदेश भर से जयपुर आए बेरोजगार युवाओं ने दूसरे दिन भी गहलोत सरकार के खिलाफ धरना दिया। सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं होने से खपा इन युवाओं में से अधिकांश ने आज से अनशन शुरू कर दिया, जिसके कारण एक महिला की तबीयत भी बिगड़ गई। इधर बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस जब उन्हें हटाने पहुंची तो कुछ युवाओं की पुलिस से मामूली झड़प भी हो गई। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले जयपुर के 22 गोदाम पर आयोजित हुए इस धरने में बेरोजगारों के अलावा वे लोग भी शामिल हैं जो लंबे समय से किसी न किसी विभाग या सरकारी कार्यालय में ठेके या संविदा पर कार्यरत है। इन संविदा कर्मियों की भी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। वहीं कुछ संगठन लंबित पड़ी भर्ती परीक्षा को जल्द से जल्द करवाने की मांग कर रहा है। इधर अनशन पर बैठी तनगढ़ चुरू निवासी महिला रेशम की तबीयत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वसुंधरा राजे ने की जेपी नड्डा से मुलाकात, प्रदेश सरकार में राजे समर्थकों की अनदेखी सहित कई मुद्दों पर चर्चा। पूर्व सीएम और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बीजेपी के अंदर सियासत गर्मा गई। बताया जाता है कि राजे ने नड्डा के साथ राजस्थान भाजपा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। हाल ही में हुए चुनाव में योग्य कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और पार्टी संगठन में उन्हें और उनके समर्थकों को किनारे करने के प्रयासों को लेकर भी बात होने की संभावना है। रविवार को ही कोटा में नेताओं ने वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग की। साथ ही पार्टी को मिली हार के लिए वसुंधरा राजे की अनदेखी को जिम्मेवार ठहराया गया। उधर वसुंधरा राजे ने जन्मदिन 8 मार्च को धार्मिक यात्रा निकालने की तैयारी को लेकर भी अलग अलग कयास निकाले जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश संगठन से जुड़ी पार्टी की बैठकों में उनकी गैर मौजूदगी भी
उनके प्रदेश संगठन से नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मिली थी, अब नड्डा से भी मिली हैं। ये मुलाकातें चर्चा का विषय बनी है, साथ ही ये माना जा रहा है कि वो प्रदेश संगठन की वर्किंग से नाखुश हैं। निजी स्कूलों को आपदा प्रबंधन के तहत फीस लेने का आदेश दिया है, तो क्यों ना उनके नुकसान की भरपाई भी राज्य सरकार करे। सुप्रीम कोर्ट प्रदेश के निजी स्कूलों में फीस को लेकर अभिभावकों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए निजी स्कूलों की फीस वसूली मामले में सोमवार को कहा था कि यदि निजी स्कूलों को आपदा प्रबंधन के तहत फीस लेने के आदेश दिए हैं तो क्यों ना उनके नुकसान की भरपाई भी राज्य सरकार ही करे। ये भी कहा कि सरकार ने निजी स्कूलों के लिए जो भी आदेश जारी किए उनमें कहीं पर भी आपदा प्रबंधन एक्ट का हवाला नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी सोमवार को मैनेजिंग कमेटी सवाई मानसिंह विद्यालय गांधी सेवा सदन सोसाइटी ऑफ कैथोलिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट सहित फी रेगुलेशन एक्ट 2016 को चुनौती देने वाली भारतीय विद्या भवन सोसाइटी की SLP पर संयुक्त सुनवाई करते हुए दिया। महापंचायत के लिए 2 मार्च को झुंझुनू आएंगे राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसान झुंझुनू में 2 मार्च को कलेक्टर पर महापंचायत करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर मंगलवार को किसान संगठनों की बैठक हुई। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। टिकैत के साथ किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम, किसान महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष रुलदू सिंह, योगेंद्र यादव, राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील भी झुंझुनू पहुंचेंगे। इस महापंचायत के लिए गांव-गांव में कमेटियां बनाई जा रही हैं। इसके लिए किसान सभा के जिला अध्यक्ष विद्याधर गिल, किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फूलचंद ढेबा, राष्ट्रीय सचिव रामचंद्र कुलहरी, किसान नेता एडवोकेट फूलचंद परवर, कैप्टन मोहनलाल सईद, भगत सिंह, विचार मंच संयोजक एडवोकेट बजरंग लाल समेत अनेक नेता कमेटियां बना रहे हैं। गहलोत ने कहा, हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण की बहस का जवाब दिया। इस दौरान सीएम ने विपक्ष के सवालों का जवाब देने के साथ साथ केंद्र और पीएम मोदी पर भी जमकर प्रहार किए। गहलोत ने कहा, पेट्रोल डीजल की ज्यादा कीमतों के लिए केंद्र जिम्मेदार है। हम कम करेंगे तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। हमने कोविड के बावजूद जन भावनाओं को देखते हुए वेट 2% कम किया। यूपीए राज्य में कच्चे तेल की रेट $135 प्रति बैरल थी, जबकि आज $40 प्रति बैरल है। फिर भी रेट बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वे सब ड्यूटी बढ़ा दी है जिनका राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता। केंद्र ने मदद दी है तो एहसान थोड़ी किया। उन्होंने कई गलत फैसले किए, योजनाओं का हिस्सा 50-50 कर दिया। जीएसटी पर लिखित समझौता होने के बावजूद 10,000 करोड़ काट लिए। फायरिंग, बमबारी और गोलाबारी करने वाले भारत और अमेरिकी जवानों ने जमकर किया डांस। बीकानेर में भारत और अमेरिका युद्धाभ्यास के दौरान अब तक दोनों देशों के करीब 500 जवान एक दूसरे के हथियारों को समझने में लगे थे। दूसरे देश के हथियार हाथ में लेकर आतंक के खिलाफ युद्ध के लिए कठोर प्रशिक्षण लेने में लगे थे। वो ही जवान बसंत पंचमी पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पंजाबी गानों पर थिरकते मिले। न सिर्फ गानों पर थिरके, बल्कि आला अधिकारी तो पतंगबाजी करते भी नजर आए। रेंज के मैदान पर बसंत पंचमी पर 2 घंटे का आयोजन रखा गया था। इस दौरान बसंत ऋतु के बारे में जानकारी देने के साथ ही पंजाबी गीत भी शुरू हो गए। म्यूजिक सिस्टम चालू होने के बाद भी जवान अपनी पोजीशन पर जमे रहे। आला अधिकारियों ने भारतीय जवानों को इशारा किया कि वो नाच सकते। मौका मिलने पर वो बाद कौन चूकने वाला था। कई जवान मुख्य मंच पर आए और पंजाबी गीतों पर झूम उठे। पिछले कुछ दिनों में ही दोस्त बने अमेरिकी जवानों को भी इन लोगों ने अपनी तरफ खींच लिया। धुन ही ऐसी थी कि कोई खुद को ना रोक सका। भले ही डांस के स्टेप प्रॉपर नहीं आ रहे थे, लेकिन मस्ती के साथ नाचने में किसी अमेरिकी ने कसर नहीं छोड़ी।
टॉपर्स की कॉपी ऑनलाइन होगी, कमजोर के लिए एक्स्ट्रा क्लास ताकि बोर्ड परीक्षा में लाएं अच्छे मार्क्स। सरकारी स्कूलों का बोर्ड परीक्षा परिणाम बेहतर रखने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रयास 20-210 के जरिए कवायद शुरू कर दी है। प्रयास 20-210 के तहत 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन के लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर किस तरह से लाए जाते हैं, इसके लिए पिछली बोर्ड परीक्षा में मेरिट होल्डर परीक्षार्थियों की कॉपी अभी बोर्ड की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों को दिखाई जाएगी। पिछले साल अच्छे नंबर लाने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं विभागीय पोर्टल पर अपलोड होंगी। वहीं जिन स्कूलों का परिणाम अच्छा निर्धारित मापदंड से नीचे रहा, उन पर भी फोकस रखा जाएगा। उन स्कूलों के परीक्षा परिणाम को सुधारने के लिए कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास मॉडल पेपर से तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा द्वितीय और तृतीय श्रेणी लाने वाले विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी तक लाने का काम भी इसी कार्य योजना में होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसके लिए सीडीओ से लेकर पीईओ तक को जिम्मेदारियां सौंपी हैं।